दोस्तों, फ्रांस इस वक्त बड़े संकट में घिर गया है क्योंकि इन्होंने इतना खा लिया है कि अब उसे बचाने के लाले पड़ रहे हैं। नहीं समझे? दरअसल जब तक फ्रांस के लड़ाकू विमान को भारत ने नहीं खरीदा था, तब तक पूरी दुनिया में कोई इसका नाम भी नहीं लेता था। और खरीदना तो दूर की बात, इसलिए नहीं कि ये अच्छा लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि बहुत सारे देशों को इसके बारे में पता ही नहीं कि ये किस प्रकार का लड़ाकू विमान है, कैसी परफॉर्मेंस देगा। यानी कि कुल मिला के भरोसे की कमी थी, क्योंकि फ्रांस के जो हथियार थे उनको लोगों ने ज्यादा देखा ही नहीं था। सब या तो अमेरिकी हथियारों की तरफ जाते थे या फिर रूसी हथियारों की तरफ। लेकिन जब भारत ने इस पर भरोसा दिखाया, इसकी क्वालिटी को परखा, इसे खरीदा, उसके बाद फ्रांस की मौज हो गई। कहने को तो भारत ने भले ही सिर्फ 36 लड़ाकू विमान खरीदे, लेकिन उसके बाद फ्रांस के सैकड़ों लड़ाकू विमान बिकवाए भी थे। दरअसल भारत के ऑर्डर देने के बाद इजिप्ट ने भी 2 दर्जन की संख्या में लड़ाकू विमान खरीदे फ्रांस से, और इसके बाद ग्रीस ने खरीदे, और अभी हाल में ही इंडोनेशिया ने भी राफेल लड़ाकू विमान खरीद लिए हैं। यहाँ तक कि कतर भी अपनी वायुसेना में राफेल लड़ाकू विमान को शामिल कर चुका है। और इस वक्त फ्रांस इसी संकट में फंसा हुआ है। संकट यह है कि इनको ऑर्डर बहुत सारे मिल गए हैं, लेकिन इनकी प्रोडक्शन की क्षमता इतनी है नहीं। आप जानकर हैरान होंगे कि इस वक्त फ्रांस की कंपनी डसोल, जो कि राफेल लड़ाकू विमान को बनाती है, उसके पास 270 से भी ज्यादा राफेल के ऑर्डर बैकलॉग में पड़े हैं। इसका मतलब उन्हें 270 से ज्यादा लड़ाकू विमान बनाकर एक्सपोर्ट करने थे, लेकिन इनकी बनाने की क्षमता ही नहीं है बड़ी संख्या में राफेल लड़ाकू विमान को, क्योंकि इनको खुद को यकीन नहीं था कि राफेल दुनिया को इतना ज्यादा पसंद आएगा और ये दुनिया में इतना ज्यादा बिकेगा। यहाँ तक की स्थिति तो ये बन गई है कि फ्रांस की वायुसेना को भी 50 से ज्यादा राफेल लड़ाकू विमान चाहिए, जो कि उन्हें खुद नहीं मिल पा रहे हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि फ्रांस की इस कंपनी दसोल्ट, जो लड़ाकू विमान बनाती है, उसने अपनी सरकार को कहा है कि हम एक नई फैक्ट्री बनाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस फैक्ट्री के बावजूद भी हम समय पर राफेल लड़ाकू विमान को डिलीवर नहीं कर पाएंगे अपनी फ्रांस की वायुसेना को, और न ही दूसरे देशों को जो ऑर्डर लिया है उन्हें समय पर डिलीवर कर पाएंगे। ऐसे में कहीं न कहीं भारत भी इसमें फंस सकता है, क्योंकि भारत ने हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान के एम वेरिएंट, यानी जो मरीन वेरिएंट है, जो कि हमारी वायुसेना के लिए लिया है, उसमें भी डिले होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। और इसे ही देखते हुए अब एक नई संभावना निकलकर सामने आई है। संभावना यह है कि क्यों न राफेल लड़ाकू विमान को भारत में ही बनाया जाए। भारत की कंपनी रिलायंस दसोल्ट के बीच में ये एग्रीमेंट हो चुका है कि नागपुर में ये राफेल का पूरा प्लांट लगाएंगे, तो क्यों ना भारत में एक्सपोर्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग की जाए। यानी कि इंडोनेशिया ने बड़ा ऑर्डर दिया है, इसके अलावा यूएई भी इनको बड़ा ऑर्डर देने वाला है, तो उनके लड़ाकू विमानों को क्यों ना भारत में बनाया जाए और भारत से इसका एक्सपोर्ट किया जाए। यानी कि एक बहुत ही बड़ी समस्या का जो समाधान है वो भारत दे सकता है, और इससे भारत का भी फायदा है। एक तो एक्सपोर्ट जब हम करेंगे, इससे हमारा एक्सपोर्ट ओवरऑल बढ़ेगा, हमारा खजाना भी बढ़ेगा, टैक्सेशन हमें मिलेगा। उसमें भी बड़ी बात ये है कि हमने जो ऑर्डर राफेल को दिया है वही भी हमें समय पर मिल पाएगा, और भविष्य में हमें अगर किसी इमरजेंसी में राफेल लड़ाकू विमान की आवश्यकता पड़ती है, मान लीजिए चीन या फिर पाकिस्तान कोई गड़बड़ क्रिएट करता है और हमें अपनी वायुसेना के लिए तुरंत नए लड़ाकू विमान चाहिए, तो हम तत्काल इन्हें बना सकते हैं और भारत में ही डिलीवरी भी कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि इस बात पे विचार भारत से ज्यादा फ्रांस में हो रहा है, क्योंकि इस बात में फ्रांस के लिए ज्यादा फायदा है। वो इसलिए क्योंकि फ्रांस ने जो राफेल लड़ाकू विमान के ऑर्डर लिए हैं, अगर वो टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाता है तो उसके बाद उन्हें दूसरे हथियारों के ऑर्डर भी मिलना बंद हो जाएंगे। कि जो डिफेंस मार्केट होता है, इसमें पैसा इतना मैटर नहीं करता। एक बार को आपका हथियार महंगा है, बिक जाएगा, और अगर आपके हथियार में थोड़ा बहुत क्वालिटी का इशू है तो भी बिक जाएगा। लेकिन अगर आपकी डिलीवरी का टाइम गड़बड़ है, आपका डिलीवरी टाइम लेट हो रहा है, तो आपको हथियार का ऑर्डर मिलना धीरे धीरे कम हो जाएगा। और रूस इसका प्राइम एग्जांपल है। आज के टाइम पर भी जो लोग रूस के साथ क्लोज रिलेशन रखते हैं, पश्चिमी देशों की परवाह करे बिना, उसके बावजूद वह रूसी हथियारों को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि दिक्कत यही है रूस के साथ कि वह हथियार की डिलीवरी बहुत ही ज्यादा डिले कर देता है। और भारत ने भी S-400 का ऑर्डर दिया था रूस को, तब भी हमारी ना तो पैसा थी ना ही टेक्नोलॉजी थी, बल्कि हमारी सबसे बड़ी चिंता थी हथियारों के ऑर्डर की सही समय पर डिलीवरी की। और कहा जा रहा है अगर फ्रांस को हथियार मार्केट में अपनी रेपुटेशन बना के रखनी है तो एक ही रास्ता है, भारत में विशालकाय राफेल लड़ाकू विमान की फैक्ट्री लगाओ और भारत से बनाकर एक्सपोर्ट करो। भारत का भी इसमें फायदा है, तुम्हें भी फायदा है। हालांकि इस मामले में अगर कोई भी बड़ा अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।